तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो जी बनी है कुंभ लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक बने हैं वो है शनि ग्रह, जो कि आपके 8वें घर में बैठे हैं। देखो जी, अगर आपकी कुंडली की बात करें तो आपकी कुंडली में मुझे काफ़ी ग्रह खराब लगे हैं। जैसे कि तो आपको लग्नेश शनि वो 8वें घर में बैठा है, जो कि आपको खराब फल देगा। गुरु ये खराब फल देगा। शुक्र आपका नीच का बैठा है, ये खराब फल देगा। मंगल यहाँ पे नीच का बैठा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अपने घर में बैठने की वजह से नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन फिर भी मंगल आपको खराब फल जरूर देगा, क्योंकि मंगल चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, राहु से पीड़ित है। सूर्य बुध आपको अच्छे फल देंगे। और बाकी देखो जी, सभी ग्रह मेरे हिसाब से आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे। तो देखो जी, इस आपकी मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा जो ग्रह आपके खराब हैं उन्हें कैसे सही करना है, उनके क्या उपाय करने हैं, और जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको क्या अच्छे फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी आपको देखो जी बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें टोटल 12 ग्रह हैं। और ये जो 12 ग्रह हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। तो 12 ग्रह कौन से, आपसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा 12 ग्रहों को समझे कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह, ये पाँचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां ग्रह, 11वां ग्रह और ये 12वां ग्रह। फिर आ गया आपका ये पहला ग्रह। ये पहला घर जो है ये आपका है शरीर। ये आपकी देखो जी शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, जो भी मतलब आपके बारे में पता करना है इससे पहले घर से पता करेंगे। ये दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। ये तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में बताएगा। इस 5वें घर से आपकी संतान का सुख देखेंगे। ये छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे का है। ये 7वां घर है आपके विवाह का, आपकी पत्नी का। ये 8वां घर आपकी उम्र के बारे में बताएगा। इस 9वें भाव से आपका भाग्य देखेंगे। ये 10वां भाव आपके नौकरी व्यापार का है, कारोबार का। और ये 11वां घर आपके लाभ का है। और 12वां घर आपके खर्चों का। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी कि जो 12 घर मैंने बताए हैं ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। जैसे कि देखो जी, ये चौथा घर जो कि मैंने बोला कि आपकी माता, मकान, वाहन का है, तो उसके लिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मालक कौन है? शुक्र। हम शुक्र को देखेंगे। ये 5वां घर मैंने आपकी संतान का बोला है, तो उसके लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मालक कौन है? बुध। हम बुध को देखेंगे। ये दूसरा घर मैंने आपके धन का बोला है, तो धन के लिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, मालक कौन है? गुरु। हम गुरु को देखेंगे। यानी कि जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालक देखना है कि वो कहाँ बैठा है, और उस घर में जो ग्रह बैठे हैं उनको भी देख लेना है। अब देखो जी बात करते हैं भविष्यवाणी की। देखो जी, जो 9 ग्रह हैं, ये टोटल 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों का आपके ऊपर जो असर आएगा अच्छा बुरा, वो कब आएगा? जब इनकी दशा आपके ऊपर आएगी। अभी देखो जी आपके ऊपर दशा किसकी है? वो है केतु ग्रह की। और ये देखो जी अभी चली है 19 से चली है, और अभी काफ़ी लंबी है। 2026 तक आपके ऊपर केतु की महादशा रहेगी, जो कि अभी देखो जी 10वां महीना 19 से चली है। इसका ये मतलब है कि अभी जो वर्तमान का समय है आपके ऊपर, इस समय जो आपके ऊपर बड़ा असर है वो केतु का है। कितना असर है? 80%। देखो जी कितना बड़ा असर है, मतलब आपकी जो 100% लाइफ में से 80% जो आपके ऊपर असर है वो केतु का है। असर का मतलब ये लगा लो कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी सुबह से लेकर रात तक जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है वो इस केतु की वजह से होगा, और होता रहेगा 26 तक। और आपके ऊपर जो 20% अभी असर है वर्तमान में वो है सूर्य का, क्योंकि सूर्य की चल रही है अंतर्दशा, जो कि चौथा महीना 21 से चली है, अभी चली है। और ये अभी 9वां महीना 21 में ख़त्म हो जाएगी। और ये अंतर्दशा देखो जी छोटी होती हैं, ये होती हैं साल की, 1.5 की, 2 साल की, लेकिन जो महादशा होती है काफ़ी लंबी होती है। तो अभी देखो जी आपको समझ आ चुका है कि आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर है वो है केतु का। तो सबसे पहले हम केतु की बात करते हैं कि वो अभी आपको कैसे फल देगा, अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो जैसे कि देखो जी आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो 12 ग्रह हैं किसी ना किसी चीज़ को दर्शाते हैं। तो केतु यहाँ पे देखो जी आपका 12वें घर में बैठा है। ये लास्ट वाला 12वां घर है, और 12वां घर देखो जी खराब घर माना गया है। जो 12 घर आपको मैंने बताए हैं, इन 12 घरों में से ये छठा घर है, और ये 8वां घर और ये 12वां घर, ये तीनों घर
खराब ग्रह माने गए हैं। इन ग्रहों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। और आपका देखो जी केतु 12वें घर में बैठा है, वैसे केतु 12वें घर में अच्छा माना गया है क्योंकि ये पापी ग्रह है। तो केतु देखो जी, आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि आपको ये 100 में से 70% तक खराब फल देगा। 30% अच्छे फल भी देगा, लेकिन 70% आपको खराब फल देगा। और आपको ये खुद को भी पता होगा कि जब से आपके ऊपर 19 से केतु की महादशा शुरू हुई है तो आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही हैं, क्योंकि उसका कारण देखो जी केतु है। तो केतु सबसे ज़्यादा नुकसान क्या करेगा कि ये 12वें घर में बैठा है जो कि खर्चे का घर है। 12वें घर से खर्च देखे जाते हैं तो आपका धन फजूल खर्च कराएगा। धन आएगा जरूर, लेकिन धन आपका फजूल खर्च बहुत ज़्यादा होगा। धन आपका खर्च होता रहेगा। 12वां घर विदेश का भी है तो आपके घर से दूर जाने के भी योग हैं। तो अभी देखो जी, आपको विदेश जाने की भी अभी योग है आपके। अगर आप मतलब ट्राई करते हैं विदेश जाने की, तो वैसे आप अगर मतलब विदेश जाते हैं वहाँ पे आपको वैसे बेनिफिट है। और विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने मतलब कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे आप अपने ही देश में कहीं दूर जाते हैं उसको भी देखो जी विदेश कहा गया है। तो आप, क्योंकि ये केतु 12वें घर में बैठा, आपको विदेश लेके जरूर जाएगा। क्योंकि काफ़ी ग्रह देखो जी, चंद्रमा राहु मंगल भी देखो जी विदेश के घर को देख रहे हैं। तो आपकी जन्मभूमि से दूर जाने के काफ़ी योग हैं। जहाँ पे आप पैदा हुए हैं उस जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा, पक्का कन्फर्म है। और जाएंगे जितना दूर जाएंगे उतना बेनिफिट भी है आपको। तो केतु यहाँ पे देखो जी, आपको मतलब आपका धन फजूल खर्च कराएगा। और बाकी देखो जी अच्छे फल ये देगा क्योंकि केतु 12वें घर में बैठा मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, मतलब बंदे को धार्मिक बनाता है। ये आपको धार्मिक भी जरूर बनाएगा, जब तक धार्मिक होगा परोपकारी होगा। और कई बार देखो जी केतु वैसे नींद में भी कमी आ सकती है, क्योंकि 12वें घर से नींद भी देखी जाती है। और 12वें घर से केतु चौथे घर को देखेगा जो कि इसकी नीच राशि है। तो ये चौथे घर का भी नुकसान करेगा, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है। तो आपको माता मकान वाहन संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। छठे घर को देखेगा, आपको इसकी दशा में शत्रु भी परेशान करेंगे, आपको रोगी भी बनाएगा, आपको कर्जदार भी बनाएगा। 8वें घर को देखेगा, आपको संघर्ष कराएगा। तो सिंपल देखो जी, कहने का मतलब ये है कि इसकी जो दशा आपके ऊपर चल रही है 70% तो आपको खराब फल देगी। लोगों के द्वारा आपको कोई ना कोई धोखा मिल सकता है, या बीमारी आदि के ऊपर भी आपका धन का खर्च ज़्यादा हो सकता है। तो अब देखो जी, सवाल ये है कि भाई इसके बुरे फलों से कैसे बचना है, वो आपको मैं उपाय बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, उपाय बताने से पहले आपको मैं एक फार्मूला पहले बताऊँगा। पहले आप उस फार्मूले को समझें। और यहाँ पे देखो जी क्या हो रखा है कि आपका केतु, जैसे मैंने बोला कि 12वें घर में केतु अच्छा माना गया, लेकिन आपकी कुंडली में काल स्वरूप दोष बना है। इसकी वजह से केतु ज़्यादातर आपको वैसे खराब फल देगा। देने थोड़े बहुत अच्छे फल भी थे, लेकिन उस अच्छे फल में भी कमी आएगी क्योंकि काल सर्व दोष बना है। और ये दोष एक खराब माना गया है। तो इसकी वजह से मतलब केतु का जो अभी आपके ऊपर समय है, और मैं आपको फिर बोलूँगा, ये आपको खुद को पता होगा कि जब से इसकी दशा आपकी लाइफ के ऊपर आई है 19 से, तो आपको खुद को पता होगा कि लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें कामों में। लेकिन अब देखो जी, मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय, लेकिन उपाय से पहले आपको मैं एक फार्मूला बताऊँगा। तो फार्मूला ये है कि यहाँ पे आप नोट करो, मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिखा है। जैसे कि सूर्य के पीछे 9 नंबर, बुध के पीछे 24 नंबर, केतु के पीछे 6 नंबर। देखो नोट करो, ये नंबर क्या है, इनका बल है। इन्हें हम डिग्री कहते हैं। ये डिग्री देख के ही ये डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा कितनी मात्रा में देगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ इस फार्मूले से। अगर देखो जी किसी ग्रह के पीछे 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है या 3 नंबर लिखा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठे हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, वो ग्रह आपको जो भी अच्छे फल देगा, जो बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। जैसे कि चंद्रमा बैठा है 1 डिग्री का, मंगल बैठा है 2 डिग्री का, ये बच्चे के रूप में बैठे हैं यहाँ पे, जो भी अच्छे बुरे आपको फल देंगे कम मात्रा में। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है, तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, एक बुजुर्ग रूप में बैठा है। वो भी ग्रह जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो भी देखो जी बिल्कुल कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो वो समझ लो कि जुबान बैठा है। और जुबान उनकी वजह से जो भी अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। जैसे कि शनि 14 डिग्री का, शुक्र 15 डिग्री का, गुरु 17 डिग्री का, ये आपके पूरे जवान बैठे हैं। अब देखो जी, हमने केतु के बुरे फलों से बचने के लिए क्या करना है, इसकी जो डिग्री है 6 डिग्री को हमने करना है माइनस, इसको करना है 0। मतलब इसकी पावर को हमने कम करना है। उसके लिए आप
सबसे जो बेस्ट उपाय है इसका कवच का पाठ है, जो कि आपने रोजाना रात के समय कम से कम 4 पाठ या 5 पाठ करने हैं और करते रहना जब तक इसकी दशा है। रात के समय करने, शनिवार के दिन से शुरू करके करना है। और दूसरा, आपने रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है शाम के समय। चाहे घर में कोई कुत्ता रख लें, चाहे बाहर के कुत्तों को रोटी जरूर डाला करें। रोटी के ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा के उनको डालना और अपने मन में डालते समय ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप करते करते उनको रोटी डाल देनी है आपने। ये 2 उपायों की वजह से आपका केतु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और एक और उपाय है, इसका मंत्र या भी आप जरूर करें। मंत्र है इसका ओम केम केतवे नमः। ये 3 उपाय आप रख लें, जरूर करने हैं आपने। अब देखो जी, दूसरे ग्रह की बात करते हैं। आपके ऊपर अभी सूर्य का भी असर है, सूर्य की बात करते हैं। और सूर्य यहाँ पे आपका देखो जी 5वें घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, जो कि आपको मैंने बताया था कि ये जो 7वां घर है आपके विवाह का है, आपकी पत्नी का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, तो इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालक कौन बना है? सूर्य है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी, मालक अपने घर में बैठा है, जहर सी बात है, आपको अच्छे फल देगा। ये सूर्य मतलब आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। और अच्छे फल क्या देगा आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि देखो जी, 7वां घर मैंने क्या बोला कि विवाह का है, विवाह घर का मालक कौन बना है? सूर्य है। तो विवाह के घर का मालक अपने घर में बैठा, तो आपको देखो जी विवाह का सुख बहुत अच्छा रहेगा, पत्नी का सुख बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो जी यहाँ पे साथ में बुध भी बैठा है, और बुध आपके 5वें घर का मालिक है, जो कि प्रेम विवाह, प्रेम, देखो जी 5वें घर से हम प्रेम विवाह भी देखते हैं। और प्रेम विवाह के घर का मालिक बुध बना है, तो आपके काफ़ी मात्रा में प्रेम विवाह होने के भी योग है। 100 में से 80-90% योग है कि आपका प्रेम विवाह होगा। सूर्य की वजह से पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी बुद्धिमान भी होगी बुध की वजह से। लेकिन सूर्य की वजह से थोड़ा सा पत्नी आपकी क्रोधी स्वभाव की भी होगी, झगड़ालू किस्म की भी होगी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उसके साथ मनमुटाव होता रहेगा। और इसके अलावा 7वां अगर देखो जी आपकी दिल्ली की इनकम का है, तो सूर्य की वजह से दिल्ली की इनकम भी आपकी अच्छी होगी। साझेदारी के कामों का है, आपको साझेदारी के कामों में बेनिफिट होगा। और आपका देखो जी आपकी कुंडली में वैसे ग्रह काफ़ी खराब बैठे, 3 ग्रह ये 3 ये 6 ग्रह आपके खराब हैं। लेकिन सूर्य बुध आपके अच्छे हैं, मतलब आपकी पत्नी का पक्ष अच्छा है। और आपको मैं ये बोलूँगा, आपने जो भी काम काज करना है, जो भी नौकरी व्यापार कारोबार कर रहे हैं, वो पत्नी के नाम से किया करें। अगर आपने पैसा जोड़ना है, पत्नी के नाम से अकाउंट खोलें। जो भी कुछ करना है पत्नी के नाम से करें, क्योंकि पत्नी का पक्ष अच्छा है आपका, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव जरूर होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन पत्नी का सुख फिर भी आपको अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है। तो अभी जो सूर्य की दशा है वो तो फिर भी अच्छी जाएगी। और यहाँ पे जो बुध बैठा है, देखो जी बुध क्योंकि 5वें घर का मालिक है, जो कि संतान का भी है, संतान का सुख अच्छा रहेगा, पढ़ाई के मामले में अच्छे फल मिलेंगे आपको। 8वें घर का मालिक 8वें घर से 12वें घर में बैठा, उम्र आपकी लंबी करेगा। बुध लगन को देखा, आपको भी बुद्धिमान बनाएगा, आपकी पत्नी को भी बुद्धिमान बनाएगा, बुध भी आपको अच्छे फल देगा। तो सूर्य भी आपका अच्छा है, इसकी भी दशा अच्छी जाएगी, बुध की भी दशा अच्छी जाएगी। लेकिन आपके अभी देखो जी नेगेटिव बात क्या है कि अभी इन ग्रहों की बात करेंगे, गुरु शुक्र शनि की, जो कि आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बैठे शुक्र ग्रह की। तो जैसे कि आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो 12 घर होते हैं किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं। यहाँ पे देखो जी ये जो 6 नंबर वाला ये है 8वां घर। ये 8वां घर आपकी आयु का है, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गुप्त ससुराल की स्थिति, काफ़ी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो शुक्र देखो जी यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये है शुक्र की नीच राशि। शुक्र देखो जी एक तो घर अच्छा नहीं और बैठा भी नीच का है, ये जिसकी वजह से शुक्र आपको भाई बहुत ज़्यादा खराब फल देगा। लेकिन शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पे है, इस घर का फिर भी थोड़ा सा अच्छा करेगा, लेकिन इस घर का तो नुकसान करेगा। और शुक्र देखो जी अब सवाल ये है कि क्या खराब फल देगा। तो शुक्र यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है, इन दोनों घरों का मालिक है। ये जो 2 नंबर वाला है आपका चौथा घर, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है। यानी कि हम आपके चौथे घर से आपकी माता मकान, आपका वाहन, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन चीज़ों के बारे में पता करेंगे। इस घर का मालिक कौन बना है? शुक्र। ये चीज़ें हम शुक्र से देखेंगे। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है, जो कि आपका नवम भाव है। नवम भाव आपके भाग्य का है, भाग्य का सुख, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, ये भी चीज़ें शुक्र से देखेंगे। और ये दोनों देखो जी घरों का मालिक शुक्र आपका कहाँ बैठा है? नीच राशि में। तो दोनों चीज़ों में आपको नुकसान होगा, यानी कि आपको माता के सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी। जो आपकी माता हैं
उसके सुख में आपको कमी आएगी। वो कमी देखो जी कोई भी हो सकती है, जहाँ तो माता आपकी बीमार होगी, जब माता से कम बनेगी, जब माता का प्रेम नहीं मिलेगा, जब माता का सुख कम है, माता को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आपको आएंगी। चौथा अगर आपके मकान का है तो मकान के सुख में भी आपको कमी रहेगी। जो आपका मकान होगा उस संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि आपके पास अपना मकान हो ही ना, आपको किराए के मकान में रहना पड़े। अगर होगा भी मकान, उसको भी लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी रहेंगी। वाहन का है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें, घरेलू क्लेश बना रहेगा, घर का वातावरण शांत होगा। पत्नी का भी कारक है वैसे, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई आ सकती हैं। हो सकता है कि विवाह आपका विलंब से हो, देरी से हो, और पत्नी को भी रोकी बना सकता है। शुक्र देखो जी भाग्य का मालिक है, भाग्य भाग्य योग भी बना है। इसकी वजह से आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। आपको भाग्य दे तो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। नवम भाव पिता का भी होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें परेशानियाँ। तो शुक्र यहाँ पे आपको खराब फल देगा, लेकिन शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर जो कि इसकी उच्च राशि है, तो धन के मामले में फिर भी आपको अच्छे फल देगा। और शुक्र यहाँ पे देखो जी कोई छोटा मोटा आपको गुप्त रोग भी दे सकता है। गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई ना कोई गुप्त रोग होने के भी यहाँ पे योग है। और साथ में क्योंकि शनि भी बैठा है, लगन भंग योग बना है, जातकों को मेहनत का फल कम मिलेगा। बृहस्पति बैठा है। अब देखो जी अगर आप चाहते हैं कि शुक्र के बुरे फल आपको ना मिले, मतलब अगर आप अपना भाग्योदय चाहते हैं, मकान वाहन का सुख चाहते हैं, और तो शुक्र ग्रह के लिए शुक्र कवच का पाठ आपने रोजाना करना है। सुबह के समय कम से कम 2 पाठ आपने रोजाना करने हैं, और इसकी वस्तु का दान करते रहें, क्योंकि इसकी डिग्री को हमने करना है माइनस। ये 15 डिग्री बैठे माइनस करने, इसको हमने 0 करना है। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, चाहे वो दूध है, चाहे चावल है, चाहे चीनी है। इन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। अब देखो जी बात करते हैं आपके यहाँ पे गुरु ग्रह की, और गुरु भी आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। और क्या खराब फल देगा, देखो जी गुरु आपका यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है जो कि आपका दूसरा घर है। ये घर आपके देखो जी धन का है। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सभी घर किसी न किसी चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि चौथा घर आपकी माता का है, 5वां घर बच्चों का, ऐसे ही ये जो दूसरा घर आपके धन का है। धन मतलब जो धन आप जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा यहाँ, और जो धन कमाना होता है वो यहाँ से देखा जाता है 11वें घर से। और इस घर का भी जो मालिक बना है वो भी गुरु बना है। धन कमाने के जो साधन होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ति, जो लाभ है वो गुरु से देखे जाएंगे। और दूसरा घर जो कि धन का है जोड़ने का, वो भी मालिक गुरु बना है। 2 अच्छे घरों को देखो जी मालिक गुरु है, और बैठा है खराब घर में। 2 खराब योग बने, एक तो धन का मालिक है तो धनहीन योग बना, लाभ का मालिक है लाभ भाग योग बना। धनहीन योग के कारण आपको भाई धन संबंधी भी दिक्कतें परेशानियां लाइफ टाइम लगी रहेंगी। धन आएगा जरूर, लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा, फालतू कामों के ऊपर धन आपका ज़्यादा खर्च होगा। और लाभ का मालिक का लाभ भाग योग बना है, लाभ में कमी रहेगी। मित्रों को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ, उधार दिया हुआ आपका रुपया डूब जाएगा। तो ये देखो जी गुरु भी आपको मतलब खराब फल देगा, बड़े भाई के सुख में कमी करेगा। तो बृहस्पति की दशा खराब हो जाएगी, साथ में शनि बैठा है, तो लगन भंग जो भी बना है, मेहनत का फल भी कम मिलेगा। तो गुरु के लिए भी देखो जी आप उपाय करें, क्योंकि गुरु भी आपके धन का मालिक है। तो ये तो आपको देखो जी खराब फल देगा। आपको सेहत को खराब कर सकता है, कोई गुप्त रोग दे सकता है आपको। और तो गुरु के लिए देखो जी गुरु के आप उपाय करें, जिसमें से सबसे बेस्ट उपाय गुरु का है, इसका भी कवच का पाठ है। जैसे शुक्र कवच का पाठ मैंने बोला, ऐसे ही बृहस्पति कवच का भी पाठ आपने सुबह के टाइम 2 दिन पाठ रोजाना करने हैं। वैसे देखो जी गुरु 8वें घर में बैठा आपको किसी गुप्त विद्या का जानकार भी बनाएगा। जहाँ तक धार्मिक होगा, गुप्त विद्या का जानकार होगा, क्योंकि साथ में शनि में बैठा है। जहाँ तक मैंने देखे हैं किसी गुप्त विद्या, रहस्यमय विद्या के जानकार होते हैं, क्योंकि 8वें घर से गुप्त विद्या भी देखी जाती है। तो गुप्त विद्या देखो जी कोई भी लगा लो, चाहे वो ज्योतिष विद्या को भी गुप्त विद्या कहा जाता है। तो बाकी गुरु के कवच का पाठ आपके लिए लाजमी है, और ये आप जरूर करें। 2-3 पाठ सुबह के टाइम जरूर करें। तो यहाँ पे शनि की भी बात करेंगे। शनि भी देखो जी खराब फल ही देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा। तो शनि देखो जी यहाँ पे 11 नंबर लिखे है, इस घर का मालिक है जो कि आपका पहला घर है। और ये पहला घर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि ये आपका शरीर है। जैसे कि चौथा घर आपकी माता का, 5वां घर बच्चों का, 7वां घर पत्नी का, ऐसे ये जो पहला घर है भाई ये आपका घर है। ये आपके बारे में बताएगा, चाहे आपकी सेहत देखनी है, चाहे आपका स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, सर मस्त जो भी आपके बारे में, इसे पहले घर से। और पहले घर का मालिक कौन है? शनि। और कहाँ बैठा? 8वें घर में, खराब घर में। तो शनि भी आपको आपकी देखो जी, एक तो शनि आपकी सेहत को खराब करेगा, सेहत को लेके दिक्कतें परेशानी आपको लगी रहेंगी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा,
आपको रोगी बनाएगा, शत्रु परेशान करेंगे। और शनि यहाँ पे लगन दोष बना है, जिसकी वजह से आपको मेहनत का फल कम मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल नहीं मिलेगा, जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। तो शनि को भी सही करना देखो जी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि आपका शरीर ही देखो जी खराब घर में बैठा है, तो मेहनत का फल कैसे मिलेगा। और साथ में शुक्र बैठा है, सुखहीन योग बना है, भाग्य भंग योग बना है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु संघर्ष करना पड़ेगा। बृहस्पति बैठा है, लाभ भंग योग बना है, धनहीन, काफ़ी खराब योग बने यहाँ पे। तो सूर्य को भी सही करने के लिए, शनि को भी सही करने के लिए शनि कवच का भी पाठ करें, और एक माला शनि का मंत्र या भी आप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि मंत्र जाते रहें। और आगे देखो जी यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं, राहु चंद्रमा मंगल, इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो जी पहले हम मंगल की बात करेंगे। मंगल देखो जी यहाँ पे नीच का बैठा है, और ये भी घर एक खराब घर माना गया है। ये छठा घर है, छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, काफ़ी खराब चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पे देखो जी मंगल आपका बैठा है नीच का। एक तो वैसे ही घर खराब, दूसरा बैठा भी नीच का है, तीसरा बैठा भी राहु के साथ है, अंगारक योग बना है, जिसकी वजह से मंगल भी आपको भाई टोटली खराब फल देगा। और मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, और 1 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है। 1 नंबर वाला आपका तीसरा घर जो कि छोटे भाई बहनों का है, और 8 नंबर वाला आपका 10वां भाव जो कि आपके कामकाज का भी है, नौकरी व्यापार का भी, पिता का भी है। तो 2 खराब योग बने, एक तो पराक्रम भंग योग बना, जिसकी वजह से आपको छोटे भाई बहनों को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। जो आपका भाई होगा वो वही आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करेगा, मामा के सुख में कमी कर देगा। काम काज घर का मालिक है, तो आपको नौकरी व्यापार संबंधी दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। मंगल क्योंकि साथ में राहु के बैठा है, अंगार का योग बना है, एक्सीडेंट में चोट वगैरह भी लग सकती है, पैरों में कष्ट आ सकता है। तो मंगल यहाँ पे आपको रक्त विकार संबंधी भी कोई ना कोई बीमारी दे सकता है, आपको कर्जदार भी बनाएगा, शत्रु परेशान करेगा, रोगी बनाएगा। मंगल भाई आपका बिल्कुल ख़राब है, भूमि कारक है, भूमि को भी लेके कोई ना कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो मंगल को सही करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर, आपके जन्म के बाद आपके पिता को भी कष्ट होगा, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है ये मंगल। तो अब देखो जी वही सवाल फिर है कि अगर आपको लग रहा है कि काम काज रिगार्डिंग दिक्कतें आ रही हैं, भाई संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, मंगल को सही करना है अगर आपने, तो मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम 1-2 पाठ इसका भी करें। और मंगल ग्रह के जो देवता वो है हनुमान जी, हनुमान जी का भी कोई ना कोई पाठ पूजा आप कर सकते हैं। वैसे बजरंग बाण आपके लिए बेस्ट है। और साथ में मंगल देखो जी, मैंने जो मंगल के बुरे फल बताए हैं, उसके बुरे फलों को कौन बढ़ाएगा, ये राहु। तो यहाँ पे इस राहु की शांति करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो जी यहाँ पे मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा का ये अपना घर है। वैसे यहाँ पे देखो जी नीच बंगला जो बना हुआ है मंगल का, लेकिन फिर भी क्योंकि साथ में जो राहु बैठा है ये गड़बड़ करेगा, और घर अच्छा नहीं है। और चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा वैसे अपने घर में बैठा है, लेकिन घर अच्छा नहीं है, इसकी वजह से खराब फल भी देगा। और सबसे जो नेगेटिव बात की, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, ग्रहण योग भी बना है। तो यहाँ पे आपको मतलब जो ज़्यादा फोकस करना है अपने राहु की शांति के ऊपर करना है, क्योंकि राहु चंद्रमा को भी खराब करेगा और मंगल को भी खराब करेगा। चंद्रमा के जो अच्छे फल है उसमें भी कमी आएगी। चंद्रमा यहाँ पे वैसे चंद्रमा ने आपको मामा और मासी का सुख देना है, लेकिन राहु की वजह से मामा मासी को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ, मामा पक्ष से आपको दिक्कतें परेशानियाँ। चंद्रमा आपकी माता कारक है, राहु साथ में बैठा है, माता को बीमार करेगा, माता के सुख में काफ़ी कमी। मन का कारक आपको मानसिक रोगी बनाएगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। तो यहाँ पे देखो जी गुप्त शत्रु भी आपके जरूर होंगे। तो कहने का मतलब वही यह है कि आपको यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु की शांति करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कारण जो कि मैं पहले बता भी चुका हूँ कि काल सर्प दोष बना है, राहु केतु काल सर्प दोष लेके बैठे हैं, इनके तो आप उपाय लाइफ टाइम करें। तो राहु ग्रह के लिए भी आपने राहु की डिग्री को करना है माइनस, इसको करना है 0। लिख लो कि राहु ग्रह के लिए आप राहु कवच का पाठ सबसे ज़रूरी है, जो कि आपने रात के समय कम से कम 2-3 पाठ करने हैं। वो कवच के पाठ कैसे करने हैं आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु कवच वाली। और राहु का एक दान है सतनाजा, वो भी आप पंछियों को करें, मछलियों को करें, वो सतनाजा कैसे बनाना है वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। इसके अलावा राहु के उपाय के ऊपर काफ़ी दूसरी भी वीडियो भेजूंगा, सभी को देख लेना। तो ये था देखो जी आपकी कुंडली का फलादेश। वैसे मुझे आपकी कुंडली में काफ़ी ग्रह खराब लगे, काफ़ी क्या सभी ग्रह आपके खराब ही हैं। तो सभी ग्रहों को सही करने के लिए आपको मैं एक पाठ भेजूंगा, नवग्रह कवच का पाठ, क्योंकि 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों के लिए नवग्रह कवच का भी पाठ आप करें, ताकि सभी ग्रह आपके अच्छे हो जाएं। वो आपने 2-3 पाठ सुबह करने हैं, 2-3 शाम को करने हैं। तो बाकी देखो जी ग्रह इतने ख़राब हैं, इनके भी आप
एक बार मैं मोटा मोटा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि अभी आपके ऊपर वर्तमान में जो समय है वो केतु का है, इसलिए केतु के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। जिसमें से आपने केतु कवच का पाठ 4-5 पाठ बोले हैं, और केतु के लिए कुत्तों को रोटी और मंत्र जाप, ये काम जरूर करना है। सूर्य बुध अच्छे हैं, इनके आपको फालतू उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शनि आपका ख़राब है, रात के समय एक माला शनि का ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप जरूर करना है। गुरु आपका ख़राब है, जो कि धन के घर का मालिक, अगर धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, लाभ में कमी आ रही है, तो गुरु कवच का पाठ लाइफ टाइम करना है। शुक्र कवच का भी पाठ करें, क्योंकि बिल्कुल नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना है, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें देगा और भाग्य संबंधी दिक्कतें देगा, इसलिए शुक्र कवच का भी पाठ सुबह टाइम करें। शुक्र गुरु का सुबह टाइम, शनि का रात के समय। और यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु कवच का भी पाठ आपने रात के समय करना है, और मंगल का दिन के समय करना है कवच का पाठ। और चंद्रमा का एक माला मंत्र जाप आप कर सकते हैं, जो कि है ओम सोम समय नमः। इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उन सभी वीडियो को देख लेना। जो आपने दान करने हैं लाइफ में, राहु का, केतु का, शुक्र का, इनके दान आप करते रहें। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा 9 ग्रह दान की, उसमें से इन ग्रहों के जो दान है वो आप देख लेना। और बाकी फिर भी देखो, जो आपके जो सवाल बच जाएंगे वो आप अपने सवाल लिख लेना, फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सअप करके जरूर पूछ लेना।